वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एसईओ न्यूज़। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे एक तो गूगल डिस्कवर के बारे में कि वेबसाइट्स का जो ट्रैफिक है वो एक्चुअल में शिफ्ट कहाँ पे हो गया है, और उसमें गूगल डिस्कवर सबसे बड़ा एक मीडियम है, एक बड़ा सोर्स है ट्रैफिक का। इसके साथ ही हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, जैसे कि एआई एसईओ एक्चुअल में कोई चीज़ है या नहीं है, क्या एआई एसईओ पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या एसईओ ही एआई एसईओ है। और रिव्यू मॉडरेशन एक चीज़ है जिसके बारे में बात करनी ज़रूरी है कि रिव्यूज़ जो हैं वो गूगल बड़े लेवल पे डिलीट कर रहा है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ये टॉपिक रहेगा। और लास्ट हम बात करेंगे इसके अंदर जो है हमारा बिंग ने एक बेसिकली एक रिपोर्ट दी है जिसमें बिंग ये कह रहा है कि जो डुप्लीकेट कंटेंट है ना वो बहुत बड़ा इशू है। डुप्लीकेट कंटेंट सिर्फ हम दूसरी वेबसाइट्स की बात नहीं करते, अपनी वेबसाइट पे भी डुप्लीकेट कंटेंट, जिसको आप एक तरह से कीवर्ड कैनिबलाइजेशन से भी लिंक कर सकते हैं, उसी का ही एक दूसरा नाम एक तरह से आप उसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल के डिस्कवर का जो ट्रैफिक है उसके बारे में। तो यहाँ पर एक सीईओ फाउंडर ऑफ न्यूज़जेड है, इन्होंने एक डिटेल में कुछ अपना लिंक्डइन पे शेयर किया है। इस पे ये कहते हैं कि गूगल डिस्कवर इज़ नाउ 70% ऑफ टोटल गूगल ट्रैफिक। गूगल से लोगों को, वेबसाइट्स को जितना भी ट्रैफिक मिल रहा है उसका 70% जो है वो सिर्फ डिस्कवर से मिल रहा है। डिस्कवर से मतलब ट्रैफिक लेना आज के टाइम में सबसे ईजीएस्ट नहीं कहेंगे, सबसे बड़ा एक सोर्स है। ये इससे क्लैरिटी आ रही है, सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स जो हैं वो डिस्कवर से ट्रैफिक ले रही हैं। लेकिन ये एक रिलायबल सिस्टम नहीं है, इसके बारे में भी मैं बताऊँगा आगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एज वी आर क्लोज आउट Q4 द शिफ्ट फ्रॉम सर्च टू डिस्कवरी इज़ अनडिनाएबल। सर्च से हम डिस्कवरी पे शिफ्ट हो गए हैं। जैसे आप यूट्यूब का आपका काम करता है, या फिर आपका कोई एक तरह से आपका कोई भी सोशल मीडिया काम करता है, फेसबुक पे आप स्क्रॉल करते जाते हैं, उसी तरह से अब आप गूगल डिस्कवर में भी न्यूज़ फीड जो आपकी है अलग अलग आती जाएगी। ठीक है। एनालिसिस ऑफ ओवर 400 न्यूज़ पब्लिशर्स वर्ल्ड वाइड, न्यूज़ डेस्क कन्फर्म दैट गूगल डिस्कवर इज़ नाउ द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। इस पर इन्होंने एक पूरा ग्राफ दिया है। ये ग्राफ मैं पहले आपको दिखा देता हूं। तो ये ग्राफ बेसिकली कहता क्या है, 2023 में जो डिस्कवर से ट्रैफिक आता था वो लगभग 37% आता था, और आज जब हम 2025 में हैं तो डिस्कवर का जो ट्रैफिक है वो 67% हो गया है। 37 से 67। और जो सर्च से जो ट्रैफिक आता था वेब से, वो 51 से अब जो है 27% हो गया है। तो यहाँ पर 50% लगभग ड्रॉप हुआ है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है राइज हुआ है। अब इस पूरी रिपोर्ट के बारे में हम देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। द ग्रेट फ्लिप, गूगल डिस्कवर शेयर हैज़ नियरली डबल्ड इन 2 years। तो गूगल डिस्कवर का जो शेयर है वो लगभग डबल हो गया है, 37 से 67%। सर्च इन डिक्लाइन, और सर्च जो है वो 51 से 27% रह गया है। The search discover paradox, while the traffic share has shifted, your standing in traditional Google search remain critical. Research indicate that a strong search foundation is primary factor in maintaining stable visibility in discover feed for most publishers. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक। अभी रिसेंटली जियोन म्यूलर ने से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या डिस्कवर से जो ट्रैफिक आ रहा है उनका एकदम से पूरा ट्रैफिक गायब हो गया और पूरा ट्रैफिक ही चला गया, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो उनकी जो लास्ट में जो उन्होंने एडवाइस दी थी वो ये थी कि आप डिस्कवर को एक रिलायबल सोर्स नहीं मानिए। और मेरे हिसाब से बहुत से लोगों ने ये देखा होगा, जितने भी लोगों की वेबसाइट पे डिस्कवर पे जो है डिस्कवर से ट्रैफिक आ रहा है, उन्होंने देखा होगा कि कभी तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, और कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक बिल्कुल जीरो हो जाता है, कोई भी पेज आपका डिस्कवर में नहीं जा रहा होता, तो वो बहुत ही अनरिलायबल है। लेकिन यहाँ पर ये जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा इसमें आपको सब हेल्प कर सकता है। ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सर्च फाउंडेशन इज़ प्राइमरी फैक्टर इन मेंटेनिंग स्टेबल विजिबिलिटी इन डिस्कवर फीड। अगर आप सर्च में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, यानी आप गूगल सर्च के अंदर अच्छे से आ रहे हैं, कुछ कीवर्ड्स के लिए ही आ रहे हों भले, तो उससे आपके डिस्कवर फीड में जो स्टेबिलिटी है ना वो बनी रहती है। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है।
क्लिकबेट से आप कुछ इंस्टेंट ट्रैफिक ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे भी एक न्यूज़ हमने कवर की थी, उसमें मैंने बताया था कि गूगल डिस्कवर पे गूगल अभी काम कर रहा है। बहुत से स्पैमी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक्सपायर्ड डोमेन बाय करते हैं, उस पर वेबसाइट बिल्ड करते हैं, थोड़ा टाइम उसको चलाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि गूगल फिर उसको पकड़ लेता है और फिर वो गायब हो जाते हैं। लेकिन फिर उसी टाइम पर एक नया भी हमारे पास वो नई वेबसाइट भी लेके आ जाते हैं। लेकिन इनकी जो ये स्टेटमेंट है सर्च और डिस्कवर वाली, ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है जो गूगल खुद कहता है। अभी गूगल का एक इवेंट था, तो वहाँ पर गूगल के एक एक्सपर्ट ने ये बोला था कि जो डिस्कवर का जो मैट्रिक्स है ना, वो सर्च से थोड़ा डिफरेंट है। मतलब वो डिफरेंट ऐसे है कि मान लीजिए आपके पास सर्च में अच्छा नहीं भी है, तभी भी आप डिस्कवर में ग्रो कर सकते हैं। अब अगर इन दोनों चीज़ों को हम मिला दें तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि डिस्कवर में आना तो आसान है, मतलब आप नई वेबसाइट है, आपका सर्च में कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, डिस्कवर में आना आसान है, लेकिन वहाँ पर बने रहने के लिए आपको सर्च में कुछ फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर आपका इस बारे में कुछ एक्सपीरियंस है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हमें इस बारे में और क्लैरिटी, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी और क्लैरिटी मिलेगी। The desktop factor. While Google previously announced plan to bring Discover to the desktop homepage to expand its reach, a widespread global rollout has not yet been seen as of December 2025. तो Google ने Discover, ये हमने कवर किया था कि डेस्कटॉप के लिए भी वो Discover लाने वाला है, बट अभी तक वो रोल आउट नहीं हुआ है। While limited testing has been supported in the specific regions, यहाँ पर ये लिमिटेड टेस्टिंग इसकी हो चुकी है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, These figures represent the percentage share of total Google mobile traffic, not absolute click volumes। तो ये रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं कि ये गूगल मोबाइल ट्रैफिक ही है बेसिकली, और एब्सोल्यूट नहीं है। दे रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मे नॉट इंडिकेट ग्रोथ और डिक्लाइन फॉर इंडिविजुअल पब्लिशर्स। ठीक है, किसी पब्लिशर इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, ओवरऑल की बात हो रही है। वेब ट्रैफिक फिगर एक्सक्लूड द न्यूज़, इमेज एंड वीडियो, तो वो उसके लिए अलग से ही न्यूज़, इमेज और वीडियो टैब का दिया गया है। तो वेब का स्पेशली जो ये था, तो मेन इसका जो फाइंडिंग है वो बेसिकली यही है कि अभी डिस्कवर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है और वेब का ट्रैफिक लगभग आधा हो चुका है। ये था डिस्कवर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिंग के बारे में। तो बिंग ने बेसिकली एक रिपोर्ट दी है, एक ब्लॉग शेयर किया है, और इस ब्लॉग के अंदर बिंग क्या कहता है कि जो डुप्लीकेट कंटेंट है ना, वो एसईओ और एआई सर्च विजिबिलिटी दोनों को अफेक्ट करता है। अब डुप्लीकेट कंटेंट कई तरह का होता है। डुप्लीकेट कंटेंट सिर्फ ये नहीं आप कह सकते कि किसी और वेबसाइट का कंटेंट कॉपी किया और अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, वो तो एक डुप्लीकेसी हो ही गई, कॉपी पेस्ट हो गया। लेकिन हमारी अपनी वेबसाइट पे ही कई ऐसे पेजेस होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उनका इंटेंट सिमिलर है, उसमें थोड़ा बहुत हमने चेंजेस किया। कई बार क्या होता है कि हम कुछ जैसे हमने कोई कैंपेन बनाया, हम कैंपेन जैसे मान लीजिए कहीं वो कैंपेन रन कर रहे हैं, मैं गूगल के ऐड कैंपेन की बात कर लें या फिर कोई भी कैंपेन की बात कर लें, इवन एसईओ कैंपेन की भी बात कर लें, तो कई बार हम सिमिलर टाइप के पेजेस बना लेते हैं ताकि वो थोड़ी सी टेस्टिंग हो जाए। वो जो है ना, वो इनडायरेक्टली एसईओ को हर्ट कर लेता है, क्योंकि आपका कोई भी पेज उस टाइम पे अच्छे से रैंक नहीं कर रहा होता। ठीक है, यानी कि आपका जैसे क्या होगा कि मान लीजिए आपने एक स्ट्रॉन्ग पेज बनाया है, तो उस पर सबसे ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, इंप्रेशन आएंगे, ठीक है, और वो उसकी रैंकिंग अच्छी होगी। लेकिन उसकी बजाय होता क्या है, वो पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो एक की बजाय कई सारे उन पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कोई भी पेज अच्छे से रैंक अपने फुल पोटेंशियल पे रैंक नहीं कर पाता जिस तरह से एक सिंगल पेज कर सकता था। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें यहीं पर बताई गई हैं। इसके रीजंस मैंने आपको बता दी, जैसे कि एक तो आप क्या करते हैं, आप कैंपेन वगैरह रन करते हैं, एक आप लोकलाइजेशन करते हैं, लोकल कंटेंट बना लेते हैं उसका, और दूसरा HTTPS वाला भी एक रीज़न हो सकता है। हालांकि अभी HTTP को तो कोई भी, बहुत सारे ब्राउज़र ही अलाउ ही नहीं करते। ट्रेलिंग स्लैश हो सकता है, और कई बार URL के पैरामीटर्स ऐड करने पर भी, जैसे आप ट्रैकिंग के पर्पज़ के लिए URL पैरामीटर ऐड करते हैं, तो उससे भी जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये रिपोर्ट भी बता देता हूँ। व्हाट कंटेंट काउंट एज डुप्लीकेट, यहाँ पर सिंडिकेट, आर्टिकल, लोकलाइजेशन, टेक्निकल यूआरएल की वजह से भी कुछ हो जाता है। व्हाट डज डुप्लीकेट कंटेंट हर्ट एसईओ, व्हाई डज कंटेंट एसईओ, तो ये चीज़ें हमने बता दी हैं कि अलग अलग जो
की बजाय मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा, अथॉरिटी को डाइल्यूट कर देता है। इट्स क्रिएट अनसर्टेनिटी फॉर सर्च इंजन। अच्छा, सर्च इंजन को समझ में नहीं आता कि 5-7 पेजेस एक ही तरह के हैं, किसको रैंक करवाना है, सब किसको ऊपर दिखाना है, ठीक है। इंटेंट ही सेम है, मतलब ऐसा नहीं कहता कि मैं उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, बट इंटेंट ही सेम है, उसमें से पावरफुल कौन सा ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे कन्फ्यूज़न हो जाती है। क्रोलर को जो है अननेसेसरी पेजेस को क्रॉल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई ई कॉमर्स साइट है, तो वहाँ पे भी फिल्टर पेजेस हैं, वो बहुत से अननेसेसरी पेजेस होते हैं, उनको क्रॉल करना पड़ रहा है, तो फालतू में आपका बजट वेस्ट हो रहा है आपकी वेबसाइट की। कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे पेजेस को जब गूगल क्रॉल करने लग जाता है तो आपकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। अब आपने कहाँ पे आपने थोड़े पेज क्रॉल करवाने हैं, कहाँ बहुत ज़्यादा पेज क्रॉल करवाने हैं। अब ये सिर्फ गूगल का बजट ही नहीं है, आपकी वेबसाइट पे भी तो बॉट आ रहे हैं ना, तो उससे भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो ये सब रीज़न है। और एआई सर्च के अंदर भी जो आपकी विजिबिलिटी है वो इससे अफेक्ट होती है। तो ना सिर्फ गूगल के अंदर बल्कि एआई के अंदर भी ये विजिबिलिटी अफेक्ट होती है, ठीक है। एआई सर्च बिल्ड ऑन सेम सिग्नल, तो ये चीज़ ये अभी मैं आगे और डिटेल में भी कवर करूँगा कि जो एआई सर्च है ना वो ट्रेडिशनल एआई एसईओ पे ही बेस्ड है। आजकल आपने देखा होगा हर जगह पर लोग बात कर रहे हैं कि एआई एसईओ, जीईओ, ये करना है, सब वो करना है वो, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। उसका फाउंडेशन जो है ना वो एसईओ ही है। तो हालांकि वो लोगों को सूट करता है, हर किसी को एआई एसईओ कहना अच्छा लगता है, और एआई एसईओ जब कहेंगे तभी वो लोग उसको देखते हैं, तो ठीक है, दैट्स ओके, उसमें कोई इशू नहीं है, बट उसका जो फाउंडेशन है वो एसईओ ही है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। तो मैनी LLM रिलाई ऑन द डेटा ग्राउंडेड ऑन द बिंग इंडेक्स और अदर सर्च इंडेक्सेस। तो बिंग इंडेक्स पे इसका LLM का डेटा रिलाई करता है। बिंग वेब मास्टर टूल पे मैंने अभी एक रीसेंट वीडियो किया था, अगर आपने बिंग में अपनी साइट को सबमिट नहीं किया हो तो वहाँ पे सबमिट ज़रूर कर लें। तो वहाँ से जो है आपको दूसरे जो ये AI हैं इन पे रैंकिंग में हेल्प मिलेगी। दे इवेल्युएट नॉट ओनली हाउ कंटेंट इज़ इंडेक्स बट हाउ क्लियरली ईच पेज इज स्पेसिफाइड बिहाइंड अ क्वेरी, ठीक है। तो ये हो गया डुप्लीकेट कंटेंट, ब्लर, इंटेंट सिग्नल, ये हम बात कर चुके हैं। इंटेंट क्लैरिटी नहीं आती, ठीक है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं। अब इनको फिक्स करने का एक तरीका बताया गया है। फिक्स करने का तरीका क्या बताया, या तो आप कैनोनिकल टैग ऐड कर दें, ठीक है। मान लीजिए आपको 2 सिमिलर पेजेस रखने हैं, तो आप उसके अंदर कैनोनिकल टैग ऐड कर दें। व्हेन पॉसिबल सिंडिकेट एक्सर्प्ट्स इंस्टेड ऑफ फुल आर्टिकल विद अ क्लियर लिंक बैक टू द सोर्स। अब ये क्या होता है, कई बार हमें फीड्स कई जगह पे सप्लाई करनी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए आपका कैटेगरी पेज है, कैटेगरी पेज पे भी वो आर्टिकल्स आ रहे हैं, पोस्ट में भी वो आर्टिकल्स आ रहे हैं, होम पेज पे भी आपने वही आर्टिकल दिखा रखे हैं, तो उन पे जो है आप उनका थोड़ा सा एक्सर्प्ट्स बोलते हैं, उस आर्टिकल का छोटा सा हिस्सा दिखाएं, पूरा का पूरा आर्टिकल ना दिखाएं कहीं पे भी, तो उससे जो है हेल्प मिलेगी। अभी इसमें क्या होता था ना, पहले कैटेगरी के पेजेस हैं, टैग्स हैं, तो टैग्स में भी लोग 10 जगह 10 टैग लगाए हुए हैं, तो वो सारा फिर डुप्लीकेट कंटेंट बन जाता था। कैटेगरीज को इसीलिए हम टैग्स को जो है नो इंडेक्स ही रखते थे। ये बहुत पुरानी एडवाइस है। ये हर्ष अग्रवाल जी की एडवाइस मैं सुना करता था, पढ़ा करता था उस टाइम पे, तो वो उन्होंने ये एडवाइस देते रहते थे कि टैग्स को जो है आपने नो इंडेक्स करके रखना है, ठीक है। अब इसको फिक्स कैसे करना है, एक सेलेक्ट वन प्राइमरी कैंपेन पेज टू कलेक्ट लिंक्स, एक प्राइमरी कैंपेन बनेगी, कैनोनिकल ऐड कीजिए। जो आपको लगता है ना कि ये सारे पेजेस एक ही तरह के हैं, तो उनको एक पेज पे रीडायरेक्ट कर दीजिए आप, ठीक है। या फिर सारे पेजेस का कंटेंट लेके आप एक पावरफुल पेज जो है बना लीजिए, ठीक है। बनाना भी है और रीडायरेक्ट भी करना है, क्योंकि फिर वो आपका पेज चला जाएगा। लोकलाइजेशन की वजह से भी होता है। तो लोकलाइजेशन का इन्होंने सोल्यूशन क्या बताया कि आप एक तो अगर लोकल पेजेस बना रहे हैं तो उस लैंग्वेज में बनाएं और उसके हिसाब से बनाएं, वहाँ के प्राइजेस के हिसाब से, वहाँ की टर्मिनोलॉजीज़ के हिसाब से, वहाँ की लोकेशन के हिसाब से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। hreflang टैग ये आपने यूज़ करना है अगर आपका वही कंटेंट दूसरी लैंग्वेज में है। यहाँ पर ये समझना जरूरी है, hreflang के अंदर क्या रहता है, सेम कंटेंट इंग्लिश में है, सेम कंटेंट चाइनीज़ में है, तो वहाँ पे hreflang की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप डेफिनेटली एक बिल्कुल मतलब नया आर्टिकल लिख रहे हैं, वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये इसके रीजंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिक्सेस क्या हैं इन शॉर्ट समझ लेते हैं। 301 रीडायरेक्ट करें, कंसोलिडेट वेरिएंट के ऊपर, सिंगल प्रेफर्ड यूआरएल के ऊपर कैनोनिकल टैग लगा सकते हैं। इन्फोर्स कंसिस्टेंट यूआरएल स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए। प्रिवेंट स्टेजिंग और आर्काइव यूआरएल फ्रॉम बीइंग क्रॉल्ड और इंडेक्स।
तो आर्काइव यूआरएल्स को बार बार इंडेक्स से बचाएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये बेसिकली बताया गया है कि डुप्लीकेट कंटेंट का इशू है। आई थिंक सब कुछ हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अभी रिसेंटली जॉन म्यूलर और डैनी सुलिवन का जो एक पॉडकास्ट उन्होंने शेयर किया था अपने गूगल के सर्च सेंट्रल के जो यूट्यूब चैनल है, उस पर उन्होंने ये बोला था कि काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि एआई मोड में और एआई ओवरव्यूज़ में हमें अपनी वेबसाइट को लेके आना है, और उसके लिए वो क्या करते हैं, वो अपनी पूरी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको बदलना चाहते हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि वो बहुत फोर्स कर रहे हैं अपने कंटेंट को चैट जीपीटी में या फिर एआई मोड में या फिर एआई ओवरव्यू में लाने के लिए, और उसके लिए वो अपने कंटेंट को पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर करने को तैयार हैं। हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं, कॉल आती है कि हमें तो सिर्फ एआई के हिसाब से ही अपने कंटेंट को रखना है, कुछ भी करना पड़े उसके लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, चैट जीपीटी से जो ट्रैफिक आता है, जो जितना सर्च ट्रैफिक है, गूगल की बात नहीं कर रहे, उसका 0.2 से 0.5% ही आता है। दूसरे जो एआई टूल्स हैं, क्लाउड है, परप्लेक्सिटी है, ये लगभग 0% ट्रैफिक देते हैं वेबसाइट्स को। तो सर्च ट्रैफिक का मैक्सिमम शेयर गूगल के पास है, ये गूगल का कहना है और ये सच भी है। गूगल अपने अगर वो पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसमें वैसे ही कुछ बोल रहे हैं, ये इसकी सच्चाई है फ़िलहाल अभी के टाइम की। लेकिन इसके अंदर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, गूगल खुद ही ट्रैफिक नहीं दे रहा है। गूगल का जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक शिफ्ट हो गया है एआई मोड और एआई ओवरव्यूज़ के अंदर, यानी गूगल से ट्रैफिक का पार्ट जो है वो कट हो गया। अभी हमने रिसेंटली वो जो एक रिपोर्ट देखी उसके अंदर भी बताया कि सर्च ट्रैफिक कितने से कितना हो गया है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ उसके बाद जो जॉन म्यूलर और डैनी ने बात की वो ये की कि एआई एसईओ अलग से कुछ नहीं है, वो सारा का सारा एसईओ के जो फंडामेंटल्स हैं उन पे ही टिका हुआ है। अब एसईओ को लोग क्या मान लेते हैं, एसईओ को लोग मान लेते हैं कि हमें जो ब्लू लिंक्स हैं या फिर जो ट्रेडिशनल लिंक्स आते हैं सर्च के अंदर, उस पे हमें अपनी वेबसाइट को लेके आना है। बट एक्चुअल में एसईओ ये नहीं है। एसईओ का मतलब क्या है कि ये समझना कि आप लोगों को क्या चाहिए, क्या आप उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें एसईओ एक तरह से आपको बनाती है। मतलब आप अगर अपने यूज़र का इंटेंट समझ पा रहे हैं और आप उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं, यानी कि कोई बंदा आपकी साइट पे आया, वो वापस जाके वही चीज़ सर्च कर रहा है, तो मतलब आपने उसके इंटेंट को कंप्लीट फुलफिल नहीं किया। रिसर्च की बात अलग है, बट अगर बार बार वही चीज़ सर्च कर रहा है तो मतलब आपने जो वो सर्च कर रहा था वो उसको प्रोवाइड नहीं किया। ऐसे केसेस में आपको इस चीज़ पे ही फोकस करना चाहिए कि आपको अपने जो यूज़र है उसको उस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो इसके अंदर उन्होंने एक एडवाइस और दी कि जो जनरल कंटेंट है, जिसमें जो फैक्चुअल कंटेंट है या फिर वही इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे बहुत पहले से अवेलेबल है, तो उस तरह का कंटेंट आजकल नहीं चलेगा, क्योंकि एआई एक तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को बहुत ही सीधा सा निकाल के आंसर दे देगा, ठीक है। तो आज के टाइम में कौन सा कंटेंट चलने वाला है, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता देता हूं। एक तो ओरिजिनल वॉइस, आपकी अलग से एक पहचान रहनी चाहिए कि हाँ, ये इस बारे में इस तरह से बात करते हैं। लिखने में, कंटेंट राइटिंग में, जैसे आपने देखा होगा एरेफ के जो ब्लॉग्स होते हैं एसईओ के ऊपर, वो बहुत डिटेल्ड होते हैं। मतलब आप उनको जब पढ़ते हैं तो आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। उस तरह का कंटेंट, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। कुछ रिसर्च है तो बहुत अच्छा है। हालांकि इस पे भी बोला गया, जरूरी नहीं है कि आप हर बार कुछ नया लेके आएँ, लेकिन आप अपने तरीके से लेके आएँ उसको, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस इंक्लूड करना उसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए हम किसी थीम के बारे में बात कर रहे हैं, आपने हमारी वेबसाइट bloggingidol.com देखी होगी। वहाँ पर जब हम थीम्स के बारे में रिव्यूज़ करते हैं तो हम उनको यूज़ करके देखते हैं। हम उसका किसी भी तरह से वर्जन कोई ना कोई लेते हैं और उसको एक बार टेस्ट करते हैं और फिर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करना इंपॉर्टेंट है। यूनिक एंगल आपको ऐड करना है, कोई ना कोई आप उसमें यूनिक एंगल ऐड कीजिए जो लोगों से डिफरेंट हो। रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल ऐड कीजिए और डीप एक्सप्लेनेशन दीजिए। ऐसी एक्सप्लेनेशन दीजिए जो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। ये यानी कि अपने आप को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो है बेसिकली शेयर की गई हैं। और इसी तरह का एक और पॉडकास्ट था जिसमें
जो वीपी ऑफ द प्रोडक्ट गूगल सर्च है रॉबी स्टेन, उनका एक इंटरव्यू था, तो उन्होंने कुछ बातें शेयर की थी और वो बातें क्या थी कि वो भी सिमिलर हैं कि जो एआई मोड और एआई ओवरव्यूज़ है ना, वो ओल्ड सर्च क्वालिटी रूल्स पे ही डिपेंडेंट है। इसमें उन्होंने मुझे लगता है एक चीज़ को कवर करने की कोशिश की, वो ये कि कई लोग गूगल का जो एआई मोड का जो रिज़ल्ट है उसको इतना भरोसेमंद नहीं मानते, या फिर एआई ओवरव्यूज़ के रिज़ल्ट को इतना भरोसेमंद नहीं मानते, और उसका रीज़न लोगों को ये लगता है कि वो जो उस क्वालिटी के नहीं हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि सेम वही रूल्स, जो क्वालिटी के जो गाइडलाइंस हैं वही फॉलो हो रही हैं उसके लिए भी, तो इसीलिए उसको भी इम्पोर्टेंट मान आप, मतलब वो इन्फॉर्मेशन सही रहती है, ठीक है। और गूगल ये कोशिश करता है कि आंसर्स यूज़फुल हों, जहाँ से भी वो सोर्स ले रहा है, ठीक है, सोर्स उसमें मेंशन किए गए हों और यूज़र उसको लाइक करे, तो उन्हीं को वो वहाँ पे मेंशन देगा और वही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लेके आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपके एआई मोड के अंदर और एआई ओवरव्यूज़ के अंदर गूगल ये चेक करता रहता है कि लोग कंटेंट को हेल्पफुल मानते हैं या नहीं, वो थम्स अप करते हैं या नहीं, आपने देखा होगा थम्स अप का साइन रहता है, और अगर वो सेम चीज़ को बार बार तो नहीं सर्च कर रहे, तो बेसिकली गूगल ये बताना चाह रहा है कि एआई मोड का भी जो सेम प्रोसीजर है वही रहता है, ठीक है। तो अब अगर आपको एसईओ में एआई में भी अपनी वेबसाइट लेके आनी, हालांकि सेम चीज़ें हैं जो एसईओ के अंदर काम करती हैं वही काम करते हैं, तो कोई नया फार्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको एक बार रिपीट कर देता हूं। तो डैनी ने बेसिकली यही बोला है कि एसईओ, एआई एसईओ कुछ अलग से है ही नहीं, वही एसईओ है जो आप करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, आपका कंटेंट है, यूज़र की क्वेरी का आंसर करना चाहिए, साइट फास्टर लोड होनी चाहिए, कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, सोर्सेस मेंशन होने चाहिए। ये वही चीज़ें हैं जो हम डेफिनेटली एसईओ के बारे में एसईओ के अंदर बार बार पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो अगर लोग आपकी वेबसाइट पे आके खुश होते हैं क्लिक करने के बाद, तो मतलब आपका कंटेंट काम कर रहा है। एक जो प्रॉब्लम देखने में आती है, और बहुत सी साइट्स जो भी हिट होती हैं ज़्यादातर, वो लोग एआई कंटेंट पब्लिश करते हैं। एआई कंटेंट पब्लिश करने का मतलब क्या है, वो जो जब कंटेंट बना रहे हैं तो उससे वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, कुछ नया ऐड नहीं कर रहे, तो उस केस के अंदर आपकी जो एआई विजिबिलिटी आप कह लें वो कम हो जाती है। तो वो तो सर्च के अंदर भी कम होती है और एआई के अंदर भी कम होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। दो चीज़ें हमने कवर की हैं बेसिकली, एक तो कि ज़्यादा एआई के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रेडिशनल एसईओ पे काम करें, बस थोड़ा सा एक दो चीज़ें हैं जो समरीज जनरेट कर दें, ईजी ऐसा कंटेंट बनाए जो सर्च इंजन और बोट्स को अच्छे से समझ में आने लगे, एआई कंटेंट ना बनाएं। तो ये दो तीन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ रिव्यू मॉडरेशन। तो एक रिपोर्ट अभी आई है कि उसके हिसाब से ये बोला गया है कि 2025 के अंदर गूगल ने जितने रिव्यूज़ को हटाया है उतने पहले कभी नहीं हटाया। मतलब गूगल अब ये समझता है कि ये वाले जो रिव्यूज़ आते हैं ये स्पैमी रिव्यूज़ हैं। स्पैमी इन द सेंस कुछ लोग पैसे दे के रिव्यू ले लेते हैं, तो उस तरह के रिव्यूज़ को भी गूगल टारगेट कर रहा है। तो गूगल जो है रिव्यू को डिलीट करता है, और ना सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज़ को बल्कि 5 स्टार रिव्यूज़ को भी गूगल डिलीट कर देता है। इसके अलावा जो इंसेंटिव देते हैं अपने कस्टमर्स को कि हम आपको डिस्काउंट देंगे, गिफ्ट देंगे, कुछ दूसरा बेनिफिट देंगे, और फिर रिव्यू लेते हैं, तो वहाँ पे भी गूगल जो है अपनी नज़र बनाकर रखता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर इस जो रिपोर्ट थी उसमें मेंशन की गई थी कि गूगल लोकल गाइड से भी पूछता है कि कोई बिज़नेस आपको पे तो नहीं कर रहा। ये थोड़ा सा मतलब कौन सा ऐसा लोकल गाइड होगा जो गूगल को ये बताने वाला है कि हाँ बिजनेसेस हमें पे करते हैं इस चीज़ के लिए, और इस चीज़ को लोग यूज़ भी करते हैं। मैंने कई बार देखा कि जितनी कुछ बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर जो नेगेटिव रिव्यूज़ रहते हैं वो ज़्यादातर लोकल गाइड्स के थ्रू आते हैं। मतलब काफ़ी ये मुझे इसमें ये सेंस लगता है कि बहुत से लोकल गाइड्स जो हैं इसमें इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, और बट ठीक है, गूगल ये कहता है तो हम मान लेते हैं कि गूगल लोकल गाइड से ये पूछता है कि आपको कोई बिज़नेस पे तो नहीं कर रहा है, और पे कर रहा होगा तो वो कौन क्यों बताएंगे, ठीक है। चलिए एनीवे, अब इसमें कुछ रिव्यूज़ जो हटाए गए हैं, सबसे ज़्यादा जो रिव्यूज़ हटाए जाते हैं वो रेस्टोरेंट्स के, होम सर्विसेज के, उसके बाद रिटेल, और फिर जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के। इसका अब इम्पैक्ट क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि कुछ आने वाले टाइम में आपकी जो स्टार रेटिंग है वो एकदम से फ्लक्चुएट हो, कम ज़्यादा होगा, कि रिव्यूज़ अगर हटेंगे तो फिर वो रेटिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपने रिव्यूज़ को ट्रैक करना है और ध्यान देना है कि कौन से रिव्यूज़ जो हैं वो डिलीट हो रहे हैं। तो उस तरह के रिव्यूज़ को आगे से आपने जो है
अवॉइड करना है। स्क्रिप्टेड या फोर्स्ड रिव्यूज़ जो है वो आपने नहीं लेने हैं। तो ये थी इस वीक की एसईओ न्यूज़। थोड़ा सा लंबा हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।